एक ओर जहां सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चला रही है, वहीं झारखंड स्टेट लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी JSLPS द्वारा संचालित दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र में इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। मामला लोहरदगा जिले का है, जहां स्कूल में पढ़ने वाली नाबालिग बच्चियों को पैसों का सब्ज़बाग दिखाकर सेंटर में बिना अभिभावकों की अनुमति के प्रशिक्षण देने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार लातेहार जिले की 2 नाबालिग सहित 5 लड़कियों को बहला फुसलाकर लोहरदगा स्थित बगरू थाना के समीप बने सेंटर में लाया गया। लड़कियों के अभिभावकों की फरियाद पर नरेगा सहायता केंद्र, बाल कल्याण समिति और चाइल्ड लाइन ने खोजबीन की, तब जाकर यह मामला उजागर हुआ। काउंसलिंग के बाद 5 लड़कियों को लोहरदगा के बगरू थाना के पास संचालित ट्रेनिंग सेंटर से निकालकर उनके अभिभावकों को सौंप दिया गया। लोहरदगा जिला बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष लक्ष्मीकांत प्रसाद ने बताया कि दोनों नाबालिगों के आधार कार्ड से भी यहां छेड़छाड़ की गई है और उन्हें नाबालिग से बालिग दिखाया गया है। ये जो बच्चे हैं सो अपने बिना गार्जियन के सहमति के यहाँ आए थे। इनको पैसा के लालच में लाया गया था कि वहाँ ले जाने से प्रशिक्षण मिलेगा और कुछ पैसा भी दिया जाएगा, है ना। और इन लोगों के आधार कार्ड में भी छेड़छाड़ किया गया है एज से कि भाई लोग को माइनर दिखाया, माइनर था उसको ये मैच्योर दिखाया गया है, 18 साल किया गया है 2 बच्चियों को। ये बात हम लोग को यहाँ बच्चियों के काउंसलिंग के दौरान पता चला कि ये बच्चे माइनर हैं, सब है ना। और हम लोग ये सभी बच्चे 2 माइनर थे और जो बाकी 3 बच्चियाँ थीं, सभी बच्चियों को हमने उनके गार्जियन को, माता पिता को बाल कल्याण समिति लोहरदगा के द्वारा काउंसलिंग के पश्चात सभी को सौंप दिया गया है। लड़कियों के रेस्क्यू में शामिल सोशल लीगल इंफॉर्मेशन सेंटर रांची की मानवाधिकार कार्यकर्ता तारामणि साहू ने बताया कि लातेहार के कुछ नरेगा मजदूर अपनी बच्चियों के अचानक कहीं चले जाने को लेकर परेशान थे। इन्हें कोई हिंट मिला था कि लड़कियां लोहरदगा में हैं। इस पर तीनों संस्थाओं ने पुलिस के सहयोग से टीम बनाई और ट्रेनिंग सेंटर पहुंचे, तो वहां मौजूद कर्मियों ने लड़कियों को इनके समक्ष प्रस्तुत करने में काफी आनाकानी की। इनका आधार कार्ड भी नहीं दिखाया। दोनों नाबालिग लड़कियां 8वीं कक्षा की छात्रा हैं, जबकि एक लड़की को अभी +2 का एग्जाम लिखना है। इन्हें इनके शिक्षा के अधिकार से भी वंचित कर दिया गया। तो कुछ उन लोग को हिंट्स मिला था कि उनके बच्चे शायद लोहरदगा में हैं, कहीं पे प्रशिक्षण ले रहे हैं। तो उसी के माध्यम से जब उन लोगों ने बताया तो हम लोग अपनी टीम बना के, मैं अर्पणा जी के साथ जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में काम करती है उनको लेके आई थी और हम लोग टीम बना के यहाँ पहुँचे लोहरदगा में। फिर जब पता करते हुए हम लोग पहुँचे तो देखते क्या है कि वो JSLPS का प्रशिक्षण केंद्र है। बच्चों ने बताया कि रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे इन लोग को मनिका से लोहरदगा के लिए 10 बजे एक टाटा मैजिक ऑटो में लेके आए। और पूरे प्रशिक्षण केंद्र में जब हम लोगों ने पूछा कि आप कैसे लेके आए, बिना परिवार के अभिभावक के कंसर्न के, बिना अभिभावक सहमति पत्र के, तो उन लोगों ने बताया कि बच्चे अपनी मर्जी से आए हैं। तो हमारा सबसे बड़ा सवाल है कि बच्चे अगर अपनी मर्जी से आए हैं, उनकी सोच समझ अगर इतनी मैच्योर होती तो बच्चे समझ पाते कि उनकी पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। आज राइट टू एजुकेशन को लेकर सरकार कई सारे बड़े बड़े स्टेप ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर राइट टू एजुकेशन को छोड़ के, जिनकी एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम छोड़ के उसे सिलाई की काम सिखाई जा रही है। और ये भी हमें पता चला कि बच्चे को 3 महीने बाद उनको बेंगलोर जाना था। तो आप बताइए कि ये हमारा जो कानून है वो कहाँ जा रहा है कि बच्चों को जहाँ शिक्षा देनी चाहिए। आजकल एक बच्ची का एग्ज़ाम है, +2 का एग्ज़ाम है, वो बच्ची वहाँ पे एग्ज़ाम में क्या लिखेगी? क्या वो अपनी एग्ज़ाम में पढ़ाई की बातें लिख सकती है, एजुकेशन जो सब्जेक्ट है वो लिखेगी, या तो फिर सिलाई में कौन से सुई में कौन सा धागा डालना चाहिए ये लिखेगी? लड़कियों ने बताया कि उन्हें शाम 7 बजे मनिका से टाटा मैजिक गाड़ी में लेकर लोग निकले थे और रात 10 बजे लोहरदगा पहुंचे थे। इन्हें बगड़ू स्थित सेंटर में सिलाई की ट्रेनिंग दी जा रही थी। प्लेसमेंट के लिए बेंगलुरु भेजने की बात कही गई थी। गौरतलब है कि JSLPS में विभिन्न स्ट्रीम में ट्रेनिंग के नाम पर काफी पैसा खर्च होता है। समय समय पर इसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की चर्चाएं होती रहती हैं, मगर अब तक ठोस जांच नहीं हुई है। इस संबंध में जब JSLPS के लोहरदगा जिला कार्यक्रम प्रबंधक प्रकाश रंजन से पूछा गया तो उन्होंने मामले की कोई जानकारी नहीं होने की बात कही। मीडिया ने जब पूरे मामले की जानकारी दी तब उन्होंने इसे गंभीर मामला बताते हुए सेंटर पर कार्रवाई की बात कही। नहीं, पहली बात तो मैं बता दूं, ये PIA के द्वारा किया जा रहा है और ये पहली बार अब आपके द्वारा अभी पता चला है। और इस तरह का अगर मामला है तो PIA पर जितनी कठोरतम कार्रवाई हो सकती है वो किया जाएगा। और हमारे लेवल से होने के बाद मैं राज्य कार्यालय से भी इसके लिए अनुरोध करूंगा कि उन पर जो जितनी सज़ा हो सकती है वो करें, जो उनके नियमानुकूल हो सकता है।
और क्योंकि इससे हमारे भी बदनामी होगी, ज़िला की भी बदनामी होगी, और जो इसमें सफ़र करेंगे वो अलग चीज़ है। तो इस तरह का भविष्य में नहीं हो, एक उदाहरण के रूप में ये हो जाए, तो मैं अभी तत्काल ही इस पर कार्रवाई आरंभ करूँगा। न्यूज़ विंग के लिए लोहरदगा से प्रीतम की रिपोर्ट।